श्री सीताराम जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। सुतीक्ष्ण जी के प्रसंग में आप सभी को मैं 2-3 बार उनका प्रसंग सुना चुका हूं, लेकिन जब भी उनका स्मरण होता है, जब भी उनके बारे में पढ़ा जाता है, तो हर बार कोई ना कोई नई चीज सामने निकल के अवश्य आती है। हम सभी जानते हैं कि सुतीक्ष्ण जी प्रेम भक्ति के उपासक थे, लेकिन राम जी ने मानस जी में एक जगह नवधा भक्ति का भी वर्णन किया है। तो क्या वो नवधा भक्ति भी सुतीक्ष्ण जी में थी? प्रेम भक्ति तक पहुंचने के लिए क्या नवधा भक्ति भी होनी आवश्यक है? नवधा भक्ति अर्थात 9 प्रकार से भगवान की भक्ति करना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति कही गई है। सुतीक्ष्ण जी में 9 प्रकार की भक्ति किस प्रकार से थी? तो पहली भक्ति कही गई है श्रवण करना। तो सुतीक्ष्ण जी का जब पूरा चरित्र देखेंगे तो वहां पे कहीं कहीं छोटे छोटे सूक्ष्म स्वरूप में उनकी भक्ति को कहा गया है। तो श्रवण से प्रभु आगमन श्रवण सुनी पावा। जब राम जी का आगमन सुना है कि राम जी आने वाले हैं, तो बहुत प्रसन्न हो गए। फिर कीर्तन, उसी समय कीर्तन करने लगे और जिस ओर से राम जी आ रहे थे उस ओर चलने लगे। तो कीर्तन भक्ति है ना। कबो है कि नृत्य करई गुण गाई, कभी गा रहे हैं कीर्तन करते हुए, कभी नृत्य कर रहे हैं। फिर विष्णु स्मरण, भगवान का स्मरण करना। तो स्मरण, हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोसे सठ पर करिहि दाया। ये राम जी का स्मरण कर रहे हैं, तो ये स्मरण भक्ति हो गई। चौथा पाद सेवनम, चरणों की सेवा करना। जब राम जी सन्मुख आ जाते हैं जानकी जी और लखनलाल के साथ में, तो परे लकुट एवं चरणनि लाई, भगवान के चरणों से लग गए। फिर आती है अर्चनम, पूजा। निज आश्रम प्रभु आने के पूजा विविध प्रकार, भांति भांति से राम जी की पूजा करते हैं। वंदनम, कह मुनि प्रभु सुन विनती मोरी, स्तुति करो कवन विधि तोरी। प्रभु मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं? वंदन भक्ति, भगवान की वंदना करना। दास्य भक्ति, मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपन आन भरोस न देवक। सख्य मुनि ही मिलत अस सोह कृपाला। आत्मनिवेदनम, को मैं चलूं कहा नहीं बूझा, स्वयं को पूर्ण रूप से समर्पित कर देना। जब इस प्रकार की 9 प्रकार की भक्ति किसी साधक में दृढ़ हो जाती है, तब उसको भगवान की प्रेमा भक्ति और परा भक्ति दोनों प्राप्त होती हैं। प्रेमा भक्ति उन्हें प्राप्त हुई, अवेदल प्रेम भगति मुनि पाए। अवेदल प्रेम भगति मुनि पाई। राम जी से जब वरदान मिला है तो भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त हुई। और परा भक्ति जो ब्रह्म तत्व है उसमें स्थिर रहना। मुनि मगमाज अचल होई वैसा, जब राम जी हृदय में प्रकट हुए हैं तो वहीं के वहीं अचल हो गए, स्थिर हो गए। कोई क्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। पुलक शरीर पनस फल जैसा। मानस जी में नवधा भक्ति 2 प्रकार की कही गई है। एक तो जो 9 प्रकार की भक्ति कही गई है वो, और एक आया है लक्ष्मण गीता के प्रसंग में। जब लक्ष्मण जी भगवान से जीव और ईश्वर का भेद पूछते हैं, उस समय राम जी से कहू सो भक्ति कहू करहु जय दाया। आप वो भक्ति कहिए जिस भक्ति के द्वारा आप दया करते हैं। तो राम जी क्या कहते हैं? भक्ति तात अनुपम सुख मूला,
मिलहि जो संत हो ही अनुकूला। लक्ष्मण जी पूछते हैं कि वो कौन सी भक्ति है जिसके द्वारा आप दया करते हैं, आप द्रवित हो जाते हैं। उसके उत्तर में राम जी कह रहे हैं, फिर आगे कहते हैं, भक्ति की साधन कहूं बखानी, प्रथम ही विप चरण अति प्रीति। भक्ति की साधन करूं बखानी, उसमें पहला क्या कहा, प्रथम ही विप चरण अति प्रीति। फिर दूसरा, निज निज धर्म निरत श्रुति रीति, तेहि कर फल पुनि विषय विरागा। फिर तब मम चरण उपज अनुरागा, श्रवणादिक नव भक्ति जड़ाही। फिर जो नवधा भक्ति है ये फिर उसमें जड़ हो जाती है। विशेष रूप से ये जो प्रसंग है सुतीक्ष्ण जी का, ये जो ग्रस्त भक्त हैं उनके लिए है ना। ये उन भक्तों के लिए है जो कहीं किसी आश्रम में जाकर, कहीं किसी धाम में जाकर किसी संत की शरण स्वीकार नहीं कर सकते, है ना, या फिर गृहस्थ आश्रम को त्याग कर संतों की सेवा में लगकर उनकी कृपा का भागी नहीं हो सकते हैं, उनके लिए है। ऐसे जो भक्त हैं वो अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए, विप्र चरणों में निष्ठा रखते हुए, उसके फलस्वरूप फिर विषयों से वैराग्य, दूसरा कहा ना कि तही कर फल पुनि विषय वैरागा, विषयों से वैराग्य करके फिर श्रवण आदि भक्तियों के द्वारा भगवान की कथाओं को सुनना, भगवान के कीर्तन का गान करना, भगवान की लीलाओं का श्रवण करना। तो इस प्रकार से श्रवणादि जो भक्तियां हैं नवदा भक्ति में, उनके द्वारा फिर तब मम चरण उपज अनुरागा, उसके बाद फिर भगवान की प्रेमा और पराभक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी जो नवदा भक्ति आई थी फिर बाद में, वो माता शबरी के प्रसंग में आई थी। नवदा भक्ति कहूं तो ही पाही, सावधान सुनु धर्म मन माही। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रथी मम कथा प्रसंगा। दूसरी रथी मम कथा प्रसंगा, मेरी कथा सुनना, संतों का संग करना। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण, करे तप कपट तज ज्ञान। भगवान के गुणगान करना, भगवान के गुणों का स्मरण करना और उनका गान करना। करे कपट तजी, है ना, विशेष रूप से क्या कहा, करे कपट तजी ज्ञान, तजी गान। भगवान के गुणों का स्मरण करना, भगवान की लीलाओं का गान करना, लेकिन कैसे, करे कपट तजी, कपट का त्याग करके, मन में कोई और भाव ना रहे, इससे ये लेना है, इससे ये लेना है, इससे इतना लेना है, इससे इतना लेना है। जैसे कहीं दूर की बात नहीं जाएंगे, हमारे मित्र हैं, वो पहले कथा कहते थे, राम कथा कहते थे, जो ये 7 दिवसीय होती है, राम कथा कहते थे। और उनके साथ में जो और उनके साथ में रहते हैं ना, उनका जो उद्देश्य क्या होता था, हमारे मित्र नहीं पता है, वो कह रहे कि उनका ये कहना था कि आप कथा में दान की महिमा पर ज्यादा जोर दो, कि दान से ये होता है, दान से ये होता है, दान से ऐसा होता है, दान से ऐसा होता है, खूब दान करना चाहिए, खूब पुण्य कमाना चाहिए, जिससे कि जो भी भक्तजन आए हैं वो दान के लिए प्रेरित हों और कथा में ज्यादा से ज्यादा धन की प्राप्ति हो सके। उनका ये कहना था। लेकिन हमारे मित्र थे तो उनका ये कहना था, वो कहते थे नहीं, जो बात है स्पष्ट है, दान की महिमा नहीं है कलिकाल में तो नहीं है। दान करना है तो भगवान की भक्ति का दान करो, भगवान के नाम का दान करो, कि जीव भगवान के नाम में लग जाए, वो सच्चा दान है। ये कुछ समय तक ऐसे चला, फिर उन्होंने कथा कहनी बंद कर दी। अब तो कभी कभार कोई मंदिर मिल जाता है तो मंदिरों में ही 1 महीने की या 6 महीने की इस प्रकार से कथा करते हैं। तो स्पष्ट रूप से आप लोग समझ गए हैं कि संकेत किससे हो रहा है। आजकल जो हर गली में, हर दूसरी गली में कथावाचक उत्पन्न हो जा रहा है, ये उसी लिए है। चौथी भगति मम गुणगण,
करे कपट तजी गान। वो कपट के साथ तो होता है, लेकिन बिना कपट के वो गान नहीं हो पाता। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। ये पांचवी भक्ति है। छठ दमशील बेरति मोहु कर्मा, निरति निरंतन सज्जन धर्मा। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। जथा लाभ संतोषा और सपने नहीं देखे पर दोषा। एक बार माता पार्वती शंकर जी से पूछती हैं कि सबसे बड़ा पाप क्या है। पापों की तो बहुत आपने कहा कि पाप ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, इस प्रकार से होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा पाप क्या है। तो शंकर जी कहते हैं कि पर निंदा सम अघिना गिरीशा। दूसरे की निंदा करने के समान कोई दूसरा पाप नहीं है। सबसे बड़ा पाप यही है कि आप पर निंदा करो। आठवीं भक्ति में वही कहा, आठम जथा लाभ संतोषा। जो प्राप्त हो जाए उसमें संतोष हो, और सपने हो नहीं देखे पर दोषा। दूसरे में दोष जो है खोजना नहीं चाहिए, उसमें ये कमी होनी चाहिए, ये कमी इसमें है, दूसरे में दोष दर्शन नहीं करना चाहिए। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसी ही हर्ष न दीना। कोई हर्ष नहीं, कोई विषाद नहीं, दृढ़ भाव से भगवान का भरोसा। तो जब ये नवधा भक्ति किसी साधक में उत्पन्न हो जाते हैं, उसके अनुकूल हो जाते हैं, तो उसमें भगवान के ब्रह्म ज्ञान की जो जिज्ञासा है वो उत्पन्न हो जाती है, और उसके पश्चात फिर इसको प्रेमा भक्ति, परा भक्ति दोनों प्राप्त हो जाती हैं। सुतीक्ष्ण जी का प्रसंग इसीलिए यहां पर विचार करने के लिए योग्य है। क्या कहते हैं, हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोसे सठ पर करिहि दाया। मोरे जिये भरोसे जड़ नाही, भगति विरति ना ज्ञान मन माही। नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं जड़ चरण कमल अनुरागा। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। भक्ति की पराकाष्ठा के यही लक्षण है कि जो सच्चा भक्त है वो अपने में किसी भी प्रकार के योग्यता को ना देखे कि मैं इस योग्य हो चुका हूं, मेरे में ये योग्यता हो चुकी है, मैं किसी प्रकार से योग्य हूं। यदि वो अपने में किसी भी भाव का दर्शन करता है, मैं ऐसा योग्य हो गया, ऐसा योग्य हो गया, तो भक्ति के जो लक्षण है सर्वथा वो उसमें कभी प्रकट नहीं होंगे जब तक वो अहम शून्य नहीं हो जाता। क्या कहा उन्होंने कि नहीं सत्संग जोग जप जागा। मुझे सत्संग प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? आप सभी जानते हैं कि सुतीक्ष्ण जी विद्या अध्ययन के लिए अगस्त्य जी के पास में थे, और फिर वहां से गुरु दक्षिणा की ऐसी बात थी कि उनसे अलग होने के लिए विवश हो गए। उसके कारण फिर वो बाद में नहीं जा पाए, तो संत समागम का ऐसा अवसर मिला नहीं। इसीलिए जब राम जी का आगमन होता है तो राम जी के आगमन सुनकर ही बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि जब अब राम जी मिल गए ना, अब संत समागम भी मिल जाएगा, गुरु जो हैं अगस्त्य जी उनके दर्शन भी हो जाएंगे। इसीलिए बड़े प्रेम से व्याकुल हो गए थे वो। मुनि मगमाज अचल होई बैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। सुतीक्ष्ण जी जब मार्ग में जा रहे थे कीर्तन करते हुए, उसी समय राम जी से भक्त का जो विरह है वो राम जी से सहा नहीं गया कि मैं चलकर जाऊंगा तो भक्त तक जाने में समय लगेगा। इसलिए राम जी उनके हृदय में प्रकट हो गए, और राम जी जैसे ही हृदय में प्रकट हो गए तो सुतीक्ष्ण जी वही मार्ग में स्थिर हो गए, अचल होके वहीं बैठ गए। अचल होना ये पराभक्ति का लक्षण है। राम जी ने सोचा कि जाने में समय लगेगा, तो राम जी उनके हृदय में प्रकट हो गए।
भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर भुज रूप दिखावा। राम जी ने अपना जो भूप स्वरूप है, जो अवतार का स्वरूप है, एक अवतार एक अवतारी, अवतारी स्वरूप अलग है, अवतार दो भुज में है। जब राम जी उनके पास आए और बहुत प्रकार से उनको जगाने का प्रयास किया, और जब वो नहीं जगे तो राम जी ने उनके हृदय से अपने मूल स्वरूप को अदृश्य कर दिया और चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए, है ना। क्योंकि वो तो जो दाशरथी राम जी हैं उनके उपासक हैं, और भगवान अपने नित्य रूप से उनके हृदय में स्थिर हो गए। और वैसा भी हुआ भी। राम जी ये चाहते थे, क्योंकि राम जी ने जब उनको उठाने का प्रयास किया तो वो उठे नहीं थे। तो राम जी ने जब अपने चतुर्भुज रूप प्रकट किया, ये सोच के कि मेरा ये स्वरूप जब इनके हृदय से चला जाएगा तो इस स्वरूप में इनकी निष्ठा है, इसी स्वरूप के उपासक हैं, तो ये मेरे दूसरे स्वरूप को स्वीकार नहीं करेंगे। तो उसी हेतु राम जी ने दूसरा स्वरूप प्रकट किया, और राम जी के अनुसार हुआ भी। मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, बिकल हीन मणि फनी बल जैसे। जैसे सर्प से किसी ने उसकी मणि छीन ली हो। यहां पे थोड़ा सा समझने वाली बात है। जैसे सर्प कोई मणिहीन हो जाए तो विकल हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। वैसे ही राम जी का रूप जब छुप गया है तो सुतीक्ष्ण जी व्याकुल हो गए। इसका मतलब यह नहीं है कि जो उनका चतुर्भुज स्वरूप है उसके वो दोषी हैं, उसमें दोष बुद्धि रखते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जैसे कोई सर्प है, सर्प से मणि निकल गई तो वो क्या हो गया, व्याकुल हो गया। वो मणि के जाने से व्याकुल हुआ है, ना कि किसी अन्य चीज को देखने से व्याकुल हुआ है। समझ में आया ना। इस प्रकार से तो सुतीक्ष्ण जी जो व्याकुल हुए हैं वो चतुर्भुज रूप के दर्शन से व्याकुल नहीं हुए हैं, राम जी कहां चले गए उसलिए वो व्याकुल हो चुके हैं। राम जी का स्वरूप कहां चला गया इसलिए वो व्याकुल हो गए, ना कि चतुर्भुज रूप को देखने से। अरे जो भगवान के नित्य जो विग्रह हैं, रघुनाथ जी जो अवतारी हैं, जो अवतार हैं उनके उपासक हैं, तो वो अवतारी जिनके अवतार हैं, जो उनका जो अवतारी स्वरूप है उससे कोई द्वेष क्यों करेगा। उससे द्वेष करने का कोई अर्थ नहीं निकलता। तो सुतीक्ष्ण जी देखिए आगे कहते भी हैं इसी बात को, यद्यपि बेरज व्यापक अविनाशी, सबके हृदय निरंतर वासी। आ गया ना, अवतारी जो उनका ब्रह्म स्वरूप है, सबके हृदय निरंतर वासी। लेकिन फिर भी तदपि अनुज श्री सहित खरारी, बस ही मनसी मम कानन चारी। मेरे हृदय रूपी वन में आप इसी स्वरूप में विराजित होइए, इसी स्वरूप में आप विचरण कीजिए, जिस स्वरूप में आप आए हैं। किस स्वरूप में आए हैं, मुनि स्वरूप में। इस स्वरूप में आप मेरे भी हृदय के वन में विचरण कीजिए। क्यों? क्योंकि अगस्त्य जी के शिष्य हैं, अगस्त्य जी से ही सब कुछ सुना हुआ है। अगस्त्य जी के क्या वचन थे, यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि जेहि संता, अस तब रूप बखानो जानी, पुनि पुनि सगुण ब्रह्म रतिमानी। तो दोनों में दोष नहीं हो सकता ना, दोष बुद्धि नहीं हो सकती है। अब सुतीक्ष्ण जी जैसे ही उठे हैं अकुला कर, सामने क्या देखा, जानकी जी, लक्ष्मण लाल जी और रघुनाथ जी। राम जी को देखकर परे लकुट इब चरणनि लागी, पाद सेवन भक्ति, प्रेम मगन मुनिवर बड़ भागी। है ना। तो भगवान ने अपनी भुजाओं से उठाकर उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। अब सुतीक्ष्ण जी भगवान के ध्यान के बड़े प्रेमी हैं, उन्हें भगवान का ध्यान सबसे अधिक प्रिय है, और वो यही वरदान मांगते भी हैं, यही वरदान
मांगते हैं कि यद्यपि बिरज व्यापक अविनाशी, सबके हृदय निरंतर वासी, तद्भी अनुज श्री सहित खलारी, बस ही मनसी मम कानन चारी। कि आप तो अंतर्यामी हैं, व्यापक स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, सबके हृदय में वास है, लेकिन मेरे मन में तो यही है कि आप इसी वन में विचरने वाले श्री सीता लखनलाल जी के सहित जो आपका स्वरूप है, इस स्वरूप से आप मेरे हृदय के वन में भी निवास कीजिए। लेकिन फिर सुतीक्षण जी के मन में आया कि मैंने कहा कि काननचारी, मैंने भगवान से तो कहा कि आप अपने इस स्वरूप से मेरे हृदय में रहिए, लेकिन भगवान को वन में जो विचरना है वो तो केवल 14 वर्ष के लिए है। 14 वर्ष के बाद कहीं ऐसा ना हो कि भगवान का ये स्वरूप जब भगवान वन से वापस चले जाए तो फिर तो भगवान का ये स्वरूप रहेगा नहीं। जटा जूट सब उतार देंगे, किरीट मुकुट कुंडल ये सब धारण करेंगे, तो भगवान का ये स्वरूप रहेगा नहीं। तो हो सकता है कि मेरे हृदय से भी भगवान के इस स्वरूप का तिरोभाव हो जाए। फिर अपनी वाणी संभालते हैं, जो कौशल्यपति राजीव नयना, करो सो राम हृदय मम अयना। कौशलपति राजीव नयन, अब आप इस हृदय में, मेरे हृदय में इस स्वरूप से भी रहिए। अस अभिमान जाऊं जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। बिल्कुल तैयार हो गए कि कौशलपति राजीव नयना, अब ये तो स्वरूप तो कहीं नहीं जाएगा, अब आप इस स्वरूप से रहिए। तो राम जी ने देखा कि थोड़ी देर पहले तो ये ध्यान में इतने मग्न थे कि मेरे जगाने पे भी नहीं जग रहे थे, लेकिन अभी जब याचना कर रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो कितनी दूर की सोच रख रहे हैं। तो भगवान ने सोचा कि थोड़ा सा और आनंद लेना चाहिए। भगवान भी भक्तों के साथ मेहनत तो करते हैं। तो भगवान बोले, राम जी ने कहा, परम प्रसन्न जान मुनि मोही, जो बर मांगो देव सो तोही। अभी जो उन्होंने मांगा है, जो कौशलपति राजीव नयना, करो सो राम हृदय मम ऐना, वो भी दिया नहीं है। क्या कह रहे हैं कि जो बर मांगो देव सो तोही। तुम जो कुछ मांगना चाहते हो मांग लो, मैं दूंगा। अब सुतीक्षण जी को लगा कि अभी तो मांगा था, लेकिन लग रहा है कि मांगने में कुछ कसर रह गई है, कुछ कमी कुछ मांगने में रह गई है। इसलिए तो राम जी कह रहे हैं कि मैं सब कुछ देने को तैयार हूं, कुछ मांग लो। मालूम होता है कि कुछ ना कुछ जो है छूट रहा है, तभी भगवान ऐसे कह रहे हैं। लेकिन मैं अल्पज्ञ जीव हूं, मैं कहां तक विचार कर सकता हूं। तो उत्तम तो यही है कि राम जी के ऊपर ही छोड़ दिया जाए, जो उनको ठीक लगेगा, जहां कमी लगेगी, थोड़ा कमी वैसी होगी तो वो पूरा कर देंगे। तो बोले कि कह बर मैं मुनि है, कह मुनि मैं बर कहूं न जाचा, समुझ न पड़े झूठ का साचा। मुझे तो कुछ समझ में आता नहीं है, क्या झूठ है क्या सच है। तो तुम्हें नीक लागे रघुराई, सो मोहि देव दास सुखदाई। जो आपको ठीक लगे वो आप दे दीजिए। तो राम जी को तो ये कौतुक करना ही था, और तो सब प्रकार के वर राम जी को देने ही थे, लेकिन राम जी जानते थे कि उनको मेरे ध्यान का बड़ा उनको चाव है, इनमें ध्यान भक्ति की श्रेष्ठता है। वही राम जी ने नहीं दिया। बोले अवदल भक्ति विरति विज्ञाना, हो हूं सकल गुण ज्ञान में निधाना। अवदल भक्ति भी मिल जाए, है ना, ज्ञानी भी हो जाओ, वैरागी भी हो जाए, सारे गुण तुम्हें वो भी आ जाए, लेकिन ध्यान की बात नहीं कही। अब सुतीक्षण जी फिर भी आकुल हो गए कि भगवान सब कुछ तो दे रहे हैं, लेकिन जो ध्यान मुझे चाहिए, जो वर मैंने मांगा था, अभी वर मांगा था ना, जो कौशलपति राजीव नयना, करो सो राम हृदय मम ऐना, वो राम जी ने नहीं दिया। उसकी कमी तो पूरी करने की बात ही नहीं कही। फिर सोचने लगे कि भगवान ने अब कुछ छोड़ दिया है, तो अवसर जब दिया है तो मुझे मांगना चाहिए। अवसर दिया है तो मुझे मांगना चाहिए, क्योंकि भगवान तो भाई कौशलपति राजीव नयना तो ठीक है, लेकिन जितना समय है उतने समय तक ही रहेंगे। भगवान जब परम धाम में पधार जाएंगे, पहले क्या था, सबसे पहले मांगा भगवान का जो मुनि वेश है, पहले उस स्वरूप को मांगा। फिर सोचा ये स्वरूप तो 14 वर्ष तक रहेगा, तो जो कौशलपति राजीव नयना, इस स्वरूप की याचना करी, लेकिन राम जी ने फिर नहीं दिया।
पहले मांगा, राम जी ने वो नहीं दिया। दूसरी बार मांगा जो कौशलपति राजीव ने है ना, राम जी ने वो भी नहीं दिया। फिर बात राम जी ने पलट दी। अब उन्हें लगा कि राम जी फिर नहीं दे रहे हैं, तो हो सकता है कि राम जी का ये जो कौशलपति जो स्वरूप है, इसका जो समय की अवधि है 11,000 वर्ष है। तो हो सकता है भगवान के राज्य आसीन के बाद जब भगवान का धाम गमन हो जाए, तो हो सकता है ये स्वरूप मेरे हृदय से चला जाए। तो फिर कहते हैं, प्रभु जो दीन स्वबर में पावा, अब सो देहु मोहि जो भावा। अब नहीं मांगेंगे कि कौशलपति राजी नैना, अब कौशलपति नहीं कहेंगे, अयोध्या के राजा नहीं कहेंगे। अब क्या कह रहे हैं? अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप बाण धर राम, मम हिय गगन इंदु इव, बसहु सदा यही काम। अब अपना जैसा स्वरूप उनको ध्यान में चाहिए था, उस स्वरूप की बात उन्होंने कही और कहा देखो अब इस स्वरूप में भैया हमारे ध्यान में रहो। धनुष बाण धारी राम जी, साथ में लखन लाल जी और साथ में जानकी जी, इस स्वरूप में आप मेरे सदा हृदय में निवास कीजिए। और राम जी, एव मस्तु कही रमा निवासा, हर्ष चले कुंभज ऋषि पासा। इतना कहकर राम जी तथास्तु कहकर विदा लेके फिर कुंभज ऋषि के पास चल दिए, अगस्त्य जी के पास में चल दिए। सूतीक्षणी जी ने फिर रोक लिया, क्योंकि गुरुदेव ने कहा था कि गुरु दक्षिणा में राम जी चाहिए, तो उन्होंने सोचा कि राम जी तो ऐसे ही जा रहे हैं, फिर मेरी गुरु दक्षिणा कैसे पूरी होगी। तो बड़ी चतुराई दिखाई। क्या कहा? बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भय मोहिए ही आश्रम आए। बहुत दिन हो गए गुरु जी के दर्शन किए हुए, इस आश्रम में आए हुए। अब प्रभु संग जाऊं गुरु पाही, तुमको हुनात निहोरा नाही। प्रभु अब मैं आपके साथ अपने गुरुदेव के पास गुरु जी के दर्शन के लिए चलना चाहता हूं। कोई संकोच की बात तो इसमें है नहीं, क्योंकि मेरा अपना प्रयोजन है, मैं अपने प्रयोजन से चलना चाहता हूं। राम जी तो देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बिहि से दो भाई। राम जी और लक्ष्मण जी दोनों हंसने लगे चतुराई उनकी देख के, ये देखो कितने चतुर हैं। पंत कहते निज भक्ति अनुपा, मुनि आश्रम गए सुरभूपा। राम जी ने अपनी जो अनुपम भक्ति जिस प्रकार से प्राप्त होती है, मार्ग में उस प्रकार का वर्णन किया है। और अगस्त्य जी के आश्रम पहुंच गए हैं, तो तुरंत सुदीक्षण गुरु पह गये, कई दंडवत अस कहत अस भयऊ। उन्होंने जिस स्वरूप में कहा था कि इस स्वरूप में मुझे लाके दीजिए, तुरंत गए गुरु जी के पास, जाके दंडवत किया और क्या कहा? नाथ कौशलाधीश कुमारा। कौशलाधीश कुमार आए हैं, लेकिन ये वो नहीं है जिनको आपने मांगा था। आए मिलन जगत आधारा, अब ये पूर्ण हुए हैं। राम अनुज समेत बैदेही, निस दिन देव जपत रहु जेही। जो ब्रह्म है, जिनको देवता ही जपते हैं, वो आपके आश्रम में आए हैं। क्यों? क्योंकि गुरु दक्षिणा मांगी थी, तो उससे उदृढ़ हो गए कि आप जिनका आप दिन रात जप करते हैं, वे जानकी जी और लक्ष्मण लाल जी के सहित राम जी आपसे मिलने आए हैं। कहकर अपना जो गुरु दक्षिणा को ऋण था, वो पूरा सूत के साथ उतार दिया। सुनत अगस्त तुरंत उठी धाये, हरि बिलो की लोचन जल छाए। दर्शन पाकर राम जी के प्रेम में मग्न हो गए और सुतीक्षण जी को गुरु दक्षिणा के बंधन से मुक्त कर दिया। धन्य है ऐसे शिष्य जो गुरु को भगवान से मिला गए। और ठीक है, समय हो रहा है और आज के लिए यही विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।